हमारे समय का उपयोग कैसे किया है। ठीक है, कुछ वचन और देखेंगे, अपने क्लियर हो जाएगा। 1 कुरिन्थी 3:12 देखिए। 1 कुरिन्थी आगे। 3:12। 1 कुरिन्थियों 3 का 12। 12-13 पढ़िए। 12 और 13। हाँ, यदि कोई इस यदि कोई अ, एक मिनट। यदि कोई इस नींव पर सोना या चांदी या बहुमूल्य पत्थर या काठ या घास या फूस का रद्दा रखे, तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन उसे बताएगा, इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा, और वह आग हर एक का काम परखेगी कि कैसा है। 14 भी पढ़ लीजिए। तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन उसे बताएगा, इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा, और वह आग हर एक का काम परखेगी कि कैसा है। जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा, वह मजदूरी पाएगा। हाँ, ठीक है, लेकिन 15 भी पढ़िए। यदि किसी का काम जल जाएगा, तो वह हानि उठाएगा, पर वह आप बच जाएगा, परंतु जलते जलते। हाँ, भी देखिए, ध्यान से इसको समझना है। कितनी बार हमारा जो काम है, यीशु मसीह में काम है, यीशु मसीह में काम है। जब आप किसी को सुसमाचार देते हैं, जब आप प्रार्थना करते हैं, या किसी को मदद करते हैं पैसे से या समय देके, बराबर, किसी के साथ मर्सी दिखाते हैं, कृपा दिखाते हैं किसी को, ठीक है, किसी को काउंसिल करते हैं, ये सब काम जो है, ये काम आपका क्या है, वो इम्पोर्टेंट है। क्या वो सोना चांदी जवाहरात के जैसा है, या फिर वो घास फूस है। देखो, घास फूस क्या रहता है, घास फूस दिखने में बहुत बड़ा दिखता है, बराबर, लेकिन उसका वैल्यू नहीं रहता है। मतलब कि जो दिल से हम लोग प्रभु के लिए काम करते हैं, दिखाने के लिए नहीं, दिल से काम करते हैं, ठीक है, वह जो है परमेश्वर के लिए काम, वो टिक जाएगा, वो हमारा काम जो है हटेगा नहीं। लेकिन अगर दिखाने के लिए, देखो आज क्या है, बहुत से बड़ी बड़ी सभाएं लगती हैं। आप देखेंगे जैसा वर्शिप होता है, तो वर्शिप ऐसा होता है जैसा कि कोई वहां पे क्या चल रहा है, रॉक म्यूजिक चल रहा है। अचानक लोग जो है, आजकल वो दुआ वगैरह भी छोड़ते हैं, बराबर, वर्शिप के अंदर दुआ छोड़ते हैं नहीं छोड़ते हैं? देखा है नहीं देखा है आप लोग? तो ऐसा बहुत सा जो है दुआ छोड़ते हैं, मतलब कि जैसा बार में होता है, बियर बार में क्या करते हैं, डांस करते हैं, अपने को एंटरटेन करते हैं, खुद को खुश करने के लिए डांस करते हैं। तो वैसा ही परमेश्वर का भवन है, इसके लिए नहीं है। पवित्रता में हम लोग को परमेश्वर को अपने शरीर को अर्पण करना, बराबर है ना? ऐसा लिखा है कि नहीं लिखा है? वर्शिप द लॉर्ड इन द ब्यूटी ऑफ हिज होलीनेस। तो बहुत सा काम जो है बड़ा दिखेगा, घास बहुत बड़ा रहता है, देखा है अपने गांव में घास पूरा पूरा का पूरा ट्रैक्टर भर के लेके जाते हैं, तो लगता है बहुत ज्यादा है। घास है, शुगर केन है, बराबर, घास फूस बहुत ज्यादा दिखता है। लेकिन एक बार अंगार लग गई, आग लग गई, तो घास फूस जल के काला बन जाएगा, नष्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आपका काम परमेश्वर के प्रेम से विश्वास के द्वारा किया गया है, तो वह सोना चांदी और रतन के जैसा निखरेगा। कभी भी सोना चांदी को अगर अपन इसमें डालते हैं, उसको तपाते हैं सोने और चांदी को, तो क्या होता है? सोना और चांदी और ज्यादा निखरता है कि नहीं निखरता है? जलता नहीं है ना, वेस्ट नहीं होता है आपका वो काम जो है, वो वेस्ट नहीं है। लेकिन जो दिखावे का काम रहता है, वो जल के
भस्म हो जाता है, क्योंकि वो दिखाने के लिए है, लोगों को दिखाने के लिए है। तो दो लोगों को दिखाने के लिए कोई काम नहीं करना है, तो हमारा काम नष्ट नहीं होगा। प्रभु बोलता है थोड़ा करो, ठीक है, लेकिन सॉलिड करो। परमेश्वर के लिए दिल से काम करो, पूरे दिल से। कोई भी Amen, काम कर amen. रहे हैं, कोई भी, आप कोई भी काम कर रहे हैं परमेश्वर के लिए दिल से, जैसा आप स्तुति कर रहे हैं प्रभु की। कोई भी, आप गाड़ी चला रहे हैं, आप खाना बना रहे हैं, इवेंजलिज्म कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, तो पूरा ताकत से प्रार्थना करो लोगों के लिए। ऐसा नहीं कि अभी टाइम हो गया है या आपने को जाना है। पहला परमेश्वर का काम। देखो, अगर परमेश्वर को प्राथमिकता देते हैं ना, तो परमेश्वर हम लोग को भी प्राथमिकता देता है, ठीक है। Amen. तो हार्ड वर्किंग फार्मर, परमेश्वर को आज जो चाहिए वो मेहनती फार्मर्स चाहिए, मेहनती किसान चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि आप आराम नहीं करेंगे, आराम करिए, क्योंकि आप रियल मेहनत करेंगे ना, रियल मिनिस्ट्री करेंगे तो थकान डेफिनेटली होता ही है, क्योंकि आपका आत्मिक एनर्जी उसमें लगता है, आपका आत्मिक आत्मिक ताकत उसमें लगता है। तो आपको फिर से पवित्र आत्मा से भरने के लिए आराम भी करना है, अच्छा खाना भी खाना है, और वर्शिप भी करना है, और प्रार्थना भी करना है, तभी आप फिर से भर जाते हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पात्र है, जब जब हम प्रभु के लिए इस्तेमाल होते हैं तो हमारी आत्मिक एनर्जी डाउन होती है। इसके लिए प्रभु बोलते हैं कि भरते रहो, पवित्र आत्मा से भरते रहो, ठीक है। आगे जाएंगे, 2 कुरिन्थी 5:9। 2 कुरिन्थी 5:9। 2 कुरिन्थियों 5:9। हम्म। इस कारण हमारे मन की उमंग यह है कि चाहे साथ रहे चाहे अलग रहे, पर हम उसे भाते रहे। हाँ, आमीन। प्रभु को भाते रहे। कितना बार परमेश्वर का काम परमेश्वर से बड़ा हो जाता है, समझ रहे हैं आप। प्रभु के साथ अपने को समय बिताना है, लेकिन हम सोचते हैं नहीं इवेंजलिज्म करेंगे। प्रभु को हर एक बात हमारी भाती रहे। कब भाती रहती है, जब हम प्रभु का ख्याल करते हैं। एक बात बताइए, जो भी आदमी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप हमेशा सोचते हैं ना कि वो नाराज नहीं होना चाहिए मेरे साथ, सोचते हैं कि नहीं। जो भी आदमी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो आप ऐसा सोचते हैं कि प्रभु आपके लिए इंपॉर्टेंट है, प्रभु मेरे लिए क्या सोचता है। कभी आपने पूछा प्रभु से, प्रभु आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं, कभी पूछा ऐसा? ओके। मैं कभी कभी क्या मेरा प्रॉब्लम क्या होता है, प्रभु को बोलता हूँ कोई चीज समझो थोड़ी डिफिकल्ट होती है, तो मैं प्रभु को बोलता हूँ प्रभु आपको क्या लगता है। तो प्रभु बोलता है मेरे को लगता नहीं है, मैं करता हूँ, तू जो बोलेगा करूंगा मैं। क्योंकि प्रभु कोई ओपिनियन नहीं देता है, प्रभु करता है। हम लोग कभी कभी सोचते हैं ना कि इसका परिणाम क्या होगा, हम लोग पूछते हैं कि ये मैं काम कर रहा हूँ इसका परिणाम क्या होगा। कोई भी काम करते हैं ना अपन, अपने जीवन में बहुत से काम करते हैं हम लोग, तो प्रभु ओपिनियन नहीं देता है, प्रभु काम करके देता है, वो अपना ओपिनियन नहीं देता है। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? सब लोग समझ रहे हैं? Yes. Yes, yes. हम लोग कभी कभी बोलते हैं ना प्रभु को कि प्रभु ऐसा होगा क्या, ऐसा होगा क्या, हम लोग पूछते हैं, बराबर। तो प्रभु बोलता है तू मेरे से पूछ मत, ऐसा होगा क्या, मैं करने वाला हूँ। प्रभु करने वाला है, तो प्रभु हम लोग को कोई ओपिनियन नहीं देता है कि होगा या नहीं होगा, क्योंकि करने वाला वही है। हालेलुया। Hallelujah. ओके, अभी आगे जाएंगे, 1 यूहन्ना 2:28 देखेंगे। एक कुछ चीजें हैं, कुछ वचन है जिसे हम लोग को मालूम पड़ेगा कि जब जजमेंट सीट ऑफ क्राइस्ट के सामने अपन खड़े रहते हैं, यीशु मसीह के न्याय के सिंहासन के सामने खड़े रहेंगे, तो हमें क्या ध्यान में रखना चाहिए अभी, हमारा जीवन कैसा होना चाहिए अभी,
क्योंकि अभी हम लोग वैसा चलेंगे तो न्याय के सामने सिंहासन पे खड़े रहेंगे। क्योंकि वचन हम लोग को इसके लिए दिया गया है ताकि हम वचन के द्वारा अपने जीवन को ढाल सके। अगर वचन के द्वारा हम लोग अपने जीवन को नहीं ढाल रहे हैं तो हम लोग खुद को धोखा दे रहे हैं। क्योंकि वचन इसके लिए ही प्रभु ने हम लोग को ब्लैक एंड व्हाइट में दिया है कि हम लोग वचन के अनुसार अपने आप को ढाल दें। ठीक है, सुधार करें अपने जीवन का। हाँ, 1 यूहन्ना 2:28। मास्टर मुझे एक क्वेश्चन हाँ मुझे एक क्वेश्चन पूछना था, बाद में पूछूं पूरा कंप्लीट होने के बाद? हाँ, लिख के रखिए। अच्छा, 1 यूहन्ना हम्म 2:28। हम्म तो हे बालकों, उसमें बने रहो कि जब वो प्रकट हो तो हमें हिया हो और हम उसके आने पर उसके सामने लज्जित न हो। हाँ, लज्जित ना हो। जब उसके आने पर उसके सामने हम लोग लज्जित ना हो। परमेश्वर देखो, धर्मी लोग कॉन्फिडेंट रहते हैं। धर्मी लोग जो रहते हैं, जो परमेश्वर के साथ रोज चलते हैं, जो परमेश्वर के सामने चलते हैं, बोलते परमेश्वर के सामने हैं, सोचते परमेश्वर के सामने हैं। समझ रहे हैं आप? अगर आप सोच रहे हैं कि हमेशा मेरे सामने प्रभु है और मैं जो काम करता हूँ उसके सामने करता हूँ, जो मैं सोचता हूँ उसके सामने सोचता हूँ, जो मैं चलता हूँ उसके सामने चलता हूँ, तो आपको एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। आपके अंदर एक परमेश्वर का एक विश्वास बिल्ड होता है, बनता है। इसके लिए वचन क्या बोलता है? धर्मी लोग जो है वो शेर की तरह रहते हैं। उनको किसी चीज का डर नहीं रहता है। क्यों डर नहीं रहता है? क्योंकि वो प्रभु के सामने हमेशा चल रहे हैं। परमेश्वर जो उनको बोलता है वो लोग कर रहे हैं, वैसे ही चल रहे हैं, खुद को डाल रहे हैं। इसके लिए यहाँ पे लिखा है अबाइड इन हिम, प्रभु में बने रहो। बराबर ना? प्रभु में बने रहो। प्रभु में बने रहना बहुत जरूरी है। देखो, कभी कभी अपना किसको डाउट किसको होता है कि मेरा क्या होगा, अरे मेरे को कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया, आखिर में प्रभु मेरे को नकार तो नहीं देगा। किसको डर लगता है? जो कि हाँ, सीधा नहीं है वो। हाँ, जो सीधा चलने रहा है। क्योंकि विश्वासी अपने विश्वास के कारण धर्मी ठहरेंगे। बराबर है ना? यस। तो परमेश्वर में हम लोग जब लगातार हर रोज परमेश्वर के उपस्थिति में, परमेश्वर के अनुग्रह में, परमेश्वर की पवित्र आत्मा में चलते हैं, हर एक बात को जांच के चलते हैं, तो एक परमेश्वर का अंदर से एक कॉन्फिडेंस आपका पैदा होता है। कितना बार बहुत सी चीजें आपको भविष्यवाणी भी होंगी, तेरा ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन अंदर से आपको आत्मा इतना कॉन्फिडेंस देता है कि तेरे साथ कुछ भी खराब होने वाला नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि तू परमेश्वर के साथ चल रहा है। ये घमंड की बात नहीं है। ये घमंड की बात नहीं है, ये परमेश्वर के डर की बात है। हम लोग परमेश्वर के साथ जब चलते हैं, चलते रहते हैं, तो परमेश्वर का एक विश्वास अंदर से हम लोग के अंदर पैदा होता है, जो उसके अंदर से ही आता है। जो भी विश्वास हम लोग कर रहे हैं वो प्रभु के अंदर से आ रहा है। ठीक है, क्योंकि प्रभु हमारे साथ अंदर, हमारे अंदर रहता है। हालेलुया। एक और देख लेंगे। 1 थिस्सलुनीकी पत्री 2:19 और 20। किसने मुझे बड़ा हाँ, 1 थिस्सलुनी सुनियो 2। 2:19 और 20। जी। भला भला हमारी आशा या आनंद या बड़ाई का मुकुट क्या है? क्या हमारे प्रभु यीशु के सम्मुख उसके आने के समय तुम ही न होगे?
हमारी बड़ाई और आनंद तुम ही हो। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। देखो, हम लोग चारों तरफ से विटनेसेस से घिरे हुए हैं। हमारे चारों तरफ जो है, बहुत से लोग हम लोग को देख रहे हैं। देख रहे हैं, नहीं देख रहे? कलीसिया देख रही है, देख रही है, देख रही एल्डर्स देख रहे हैं, इवन दुनिया के लोग देख रहे हैं। हम सब लोग के बीच में घिरे हुए हैं, बराबर? तो कितना बार हमारा जो विटनेस है, हमारा जो टेस्टिमनी है, हमारा टेस्टिमनी लोग कैसे देख रहे हैं, लोग हम लोग को कैसे देखो, जैसा फॉर एग्जांपल, जब एक आदमी को प्रभु ने माफ कर दिया, उसका कर्जा माफ कर दिया एक राजा ने, तो बाहर जाके वो दूसरे एक जो उसका जिसने उससे कर्जा लिया था, उसको जाके जबरदस्ती वो मांगता है कि पूरा का पूरा वापस दे। तो जाके कौन बोलता है? राजा को कौन जाके बोलता है? बाकी सब लोग जो देख रहे थे ना, वो राजा को वही जाके जाता। बोलते हैं कि तूने उसको इतना माफ कर दिया, लेकिन वो दूसरे को माफ नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि हम लोग विटनेसेस से घिरे हुए हैं, लोग हम लोग को देख रहे हैं। ठीक है? तो हमारा जो विटनेसेस है, जिसके साथ आप काम कर रहे हैं, प्रभु के जीवन को शेयर कर रहे हैं, ठीक है, वो आपका गवाही बनेंगे। कितना बार वो आपका गवाह भी बनेंगे। हालेलुया। देखो यहाँ पे वही लिख रहे हैं ना, तो व्हाट इज द होप और जॉय और क्राउन ऑफ रिजॉइसिंग, इट इज इवन यू। आप लोग हैं जो यीशु मसीह के आने पर हमारी खुशी के कारण बनेंगे। समझ रहे हैं आप? देखो, आज अगर समझो आपके सामने ऐसे बिलीवर्स होंगे जिनका टेस्टिमनी बहुत अच्छा है, आपके सामने है कि नहीं? तो आप उसके विटनेस है ना, आप उसके विटनेस हैं, बराबर? तो हमारे जीवन का विटनेस है लोग, कि हम लोग कैसे चल रहे हैं। ठीक है? तो अच्छा विटनेस होना जरूरी है, दिखावे का विटनेस नहीं। कितने लोग सिर्फ खुश करने के लिए बोलते हैं आपको, वैसा नहीं। जो रियल, कितना बार कितने लोग कड़वा बात बोलते हैं आपको, वो बात सुनना जरूर। जो लोग आपका तारीफ करते हैं ना, वो लोग को ज्यादा नहीं सुनना, लेकिन जो लोग आपको कड़वा बात बोलते हैं ना, कितना बार सच बोलते हैं आपके मुंह पे, ऐसे लोगों से दोस्ती रखना, क्योंकि फिर अपन गिरेंगे नहीं। वो आपको बताएंगे, ऐसे ऐसे लोग आमीन। जो है आपके दोस्त है। ऐसे लोग आपके दोस्त है जो आपको बताते हैं कि ये गलत कर रहा है, ये सही नहीं है। कितना बार हम लोग उसको दुश्मन समझते हैं, लेकिन वो हमारे दोस्त है। क्यों दोस्त है? क्योंकि वो हम लोग को परमेश्वर में सीधा रहने के लिए एक किस्म से हमारी निगरानी करते हैं। निगरानी करने वाले बहुत कम है। ठीक है? एज अ बिलीवर, विश्वासी होने के नाते हमारा जो जीवन है, एक खुली किताब की तरह होना चाहिए। ये देख लो मेरे को, जहां से देख लो, मैं प्रभु के जैसा हूँ। जैसा पौलुस बोलता है, फॉलो फॉलो मी एज आई फॉलो क्राइस्ट, मतलब मेरा अनुसरण कर जैसे मैं प्रभु का अनुसरण करता हूँ। तो हमारा टेस्टिमनी जो है ना, एक बोल्डनेस देता है। हमारा गवाही हमारे अंदर परमेश्वर का हिम्मत और एक निडरता पैदा करता है। ठीक है? 1 तिमोथी 6 देखेंगे, 18 और 19। हम्म। 1 तिमोथी 6, 18 और 19। एक मिनट। हम्म।
यदि 6 का 18 और 19 और भलाई करे और भले कामों में धनी बने और उदार और सहायता देने में तत्पर हो और आने वाले जीवन के लिए एक अच्छी नींव डाल रखे कि सत्य जीवन को वश में कर ले। आमीन। देखो, हम लोग अच्छे कामों से बचाए नहीं गए हैं, लेकिन अच्छे काम करने के लिए बचाए गए। हमारे अच्छे काम हम लोग को नहीं बचाते हैं, क्योंकि हम बचाए गए हैं, इसके लिए अब हम अच्छे काम ही करेंगे। ठीक है, तो ये अच्छे काम क्या है? जैसा देखो, अच्छे कामों में धनी बनो, यहां पे लिखा है। अपने जीवन को शेयर करो, अपने समय को, अपने पैसे को, अपने घर को, अपनी सब चीजों को बांटो, ऐसा वचन यहाँ पे कहता है, ताकि तुम्हारी जो नींव हो अच्छी नींव हो। ठीक है, अनंत काल के जीवन के लिए अच्छी नींव हो। अभी एक्चुअली हम लोग, कितना लोग क्या सोचते हैं, अपन बहुत पैसा बना रहे हैं, घर बना रहे हैं, ठीक है, लेकिन जब समय आता है तो आप छोड़ के जाते कि नहीं? सब छोड़ के जाते हैं कि लेके जाते हैं? यस यस। देखो, एक उस दिन मैंने एक कहावत पढ़ी, या तो छोड़ के जा या तो दे के जा। हाँ, या तो छोड़ के जा या तो दे के जा, क्योंकि चीजें इधर ही पड़ी रहेंगी। जो भी चीजें है, जमीन जायदाद कुछ भी है, सब इधर का इधर ही पड़ा रहेगा कि नहीं? इधर ही पड़ा रहेगा, बराबर। लेकिन अगर हम उसको इस्तेमाल करते हैं परमेश्वर के राज्य के लिए, बराबर, लोगों के लिए, कितने लोग तकलीफ में हैं, हमारे भाई लोग हैं, या इवन अविश्वासी लोग हैं, बराबर, तो हम लोग अच्छे कामों से धनी हो जाएंगे। क्योंकि परमेश्वर के राज्य में, स्वर्ग में, ये सब चीजें लिखी जाती है। हम लोग कैसे चले हैं, हम लोग ने अपने हर एक चीज जो परमेश्वर ने दी है उसका उपयोग कैसा किया है, वो सबका अकाउंट है, वो सबका अकाउंट होगा। हालेलुया। तो प्रभु का वचन बोलता है, अच्छे कामों में धनी बनो, ताकि एक अच्छी नींव रख सको, अपने जीवन में अच्छी नींव रख सको, ताकि अनंत काल का जीवन पाओ। और अच्छे काम परमेश्वर ने करके पहले ही बना के रखे, कौन से काम हम लोग को करने हैं। हर रोज के लिए परमेश्वर ने हमारे लिए काम बना के रखे हैं। हमको प्रभु से पूछना है कि आज का काम क्या है, आज मुझे क्या करना है, कहाँ जाना है, किससे बात करना है, प्रभु आपको बताएगा। प्रभु चाहता है, कौन आवाज सुन रहा है, कौन सुनता है मुझे? प्रभु चाहता है कि लोग सुने। और प्रभु की इच्छा क्या है? प्रभु रोज अपनी इच्छा जाहिर करने की चाहता है कि मेरे बच्चे कब पूछें। और प्रभु आपसे बातचीत करेगा। आपका कन्वर्सेशन जो है ना प्रभु के साथ, आपका जो गुफ्तगू है ना, दो तरफा हो जाएगी। अभी कितना बार आपको लगता है एक तरफा है, फिर वो आप ही बोलते हैं, प्रभु नहीं बोल रहे। लेकिन जब परमेश्वर की इच्छा के लिए आप तैयार हो जाएंगे और रोज प्रभु से पूछेंगे, तो प्रभु उस दिन के अच्छे काम कौन से करने हैं, क्योंकि प्रभु अच्छा है कि नहीं। प्रभु का वचन में लिखा है कि हु इज गुड अदर देन गॉड, परमेश्वर को छोड़ के कोई अच्छा नहीं है। तो प्रभु के जो काम है वो अच्छे काम ही है, क्योंकि प्रभु बुरे काम नहीं करता है। करता है क्या? नहीं। अगर दुष्ट को दंड भी दे रहा है तो वो भी अच्छा काम है प्रभु का, बराबर। परमेश्वर के सब काम अच्छे हैं, इसके लिए उनके कामों में हम लोग को जाना है, वो काम हमें करने हैं, और कोई भी उसका अवसर छोड़ना नहीं है। हर एक अवसर को लेना है पर प्रभु का। हालेलुया। एक और वचन देखेंगे, टाइटस तीतुस 2
12 से 14। तो दो का कितना बोले पार्टनर? 12 12 से 14। 12 से 14। तीतुस 2 12 से 14। और हमें चिताता है कि हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेर कर इस युग में संयम और धार्मिकता से और भक्ति से जीवन बिताए और उस धन्य आशा के अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की प्रतीक्षा करते रहे। हमें धार्मिकता से जीवन बिताएं, भक्ति और धार्मिकता से जीवन बिताएं। कि भक्ति का मतलब है कि पूरी तरह से परमेश्वर के वचन को समर्पण कर देना। अभी आप मार्केट में समझो घूम रहे हैं सब्जी लेने के लिए, तो आप ऐसा सोचते हैं कि मैं यहाँ पे घूम रहा हूँ लेकिन मैं प्रभु का प्रतिनिधि हूँ। मार्केट के अंदर, मार्केट में कोई दुखी दिख रहा है, कोई बीमार दिख रहा है, कोई दारू पी के गिर गया है, यीशु उसको क्या करेगा? यीशु उसको उठाएगा। कोई दुखी है तो उसको उसका आंसू पोंछेगा, बराबर। किसी को पैसा नहीं है, उधर गुम हो गया, किसी ने चोरी चोरी कर लिया या कुछ, तो धार्मिकता का जीवन जीने का मतलब है कि परमेश्वर के आज्ञाओं को रोजमर्रा की बातों में पालन करना, अपने पड़ोसी से प्रेम करना। एक दिल को प्रभु आपके खोल देगा। कभी आप किसी गरीब को देखेंगे, समझो उसको खाने को नहीं है, पागल के जैसा घूम रहा है, तो आप बोलेंगे चलो इसको मैं कुछ खिलाता हूँ, बराबर। कोई दुखी है, बोलता है बहुत दुखी हूँ, मेरा घर वाले बहुत तंग कर रहे हैं, तो आप बोलेंगे ठीक है मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ, और उस वक्त आप प्रार्थना करेंगे। ये क्या है? ये अच्छे कामों के बारे में प्रभु बोल रहा है। धार्मिकता का जीवन जीना, भक्ति का जीवन जीना, इसका मतलब क्या है? परमेश्वर के वचनों को लोगों के बीच में पूरा करना, उसमें उसको धार्मिकता बोलते हैं, बराबर। मैं समझो बाइबल रोज पढ़ता हूँ, प्रार्थना रोज करता हूँ, लेकिन जब मार्केट में चला जाता हूँ तो मैं पूरा मार्केट के जैसा हो जाता हूँ। उधर मैं प्रभु का प्रतिनिधि नहीं हूँ, वहां पे मुझे प्रभु का प्रतिनिधि होना है। सब जगह जहां पे भी है, जो भी मीटिंग में है, ट्रेन के अंदर जा रहे हैं, प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं, किसी ऑफिस में है, किसी सभा में है, किसी वेडिंग सेरेमनी में है, जहां पे भी है, आप प्रभु के प्रतिनिधि होके बात करें। प्रभु वहां पे क्या काम करना चाहता है, वो काम देखो। परमेश्वर का काम हर जगह होता है। कितना बार सब लोग झूठ बोल रहे हैं, अपन भी झूठ बोलते हैं, समझो। तो हम प्रभु के प्रतिनिधि है क्या? सब लोग 10 रुपए देते हैं, उसको रिश्वत देके जाते हैं पुलिस वाले को, या 100 रुपए जो भी है, हम भी वैसे ही करके जाते हैं। तो हम प्रभु के प्रतिनिधि है। सब लोग गाली देते हैं, कोई गाली देगा तो उसको रिटर्न गाली देते हैं लोग। हम भी अगर वैसे ही है तो हम प्रभु के प्रतिनिधि है क्या? अच्छे काम क्या है? ये अच्छे काम नहीं है। प्रभु का स्वभाव जाहिर करना अच्छा काम नहीं है। अंदर है, प्रभु का नेचर हमारे अंदर है, उस नेचर को आपके ऊपर हावी होने दो। वो नेचर जो है, परमेश्वर का जो चरित्र है, वो आपके ऊपर प्रभावशाली हो। अपने जो खुद का जो मन है, शरीर के काम है, उसको जाहिर होने के बदले प्रभु के काम को जाहिर करो। जहाँ पे आपका नेचर बोलता है ये कर, उसको ना बोल के प्रभु को हाँ बोलना। तो आप देखेंगे स्लोली आपके अंदर से ना परमेश्वर की शांति का झरना ज्यादा हो जाएगा, फूट निकलेगा। किसी को नहीं है, अगर उनको भी महसूस नहीं होता है परमेश्वर की शांति, परमेश्वर की शांति एकदम फूट निकलेगी आपके अंदर से। आपको खुशी की
शांति की, धीरज की, किसी की कमी नहीं होगी। क्यों कमी नहीं होगी? क्योंकि आप परमेश्वर के अंदर जी रहे हो, दिन रात जी रहे हो। परमेश्वर का जो अंदर से अपना बीज है ना, जैसा मरकुस में लिखा है, तो धीरे धीरे फल लाता है। और जो फल लाता है उसमें फिर आपको सुसमाचार देने का जरूरत नहीं है। आप जहाँ पे खड़े रहेंगे ना, खुद ब खुद ही लोगों को शांति महसूस होगी। लोग आपके पास आके बोलेंगे मेरे लिए प्रार्थना कर। आपके ऊपर कॉन्फिडेंस रहेगा लोगों का कि ये आदमी को क्या है मालूम नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगता है इसके साथ रहेगा तो। कभी आता है ये? जब हम यीशु को अपने अंदर बढ़ने देंगे, तो खुद ब खुद ही यीशु अपने काम करता है हमारे अंदर। हालेलुया। ओके, हालेलुया। 9:28। ओके, अपन थोड़ा और देख लेते हैं। एक कुरिन्थी 4:5 देखा हम लोग ने? नहीं देखा ब्रदर, पास्टर। देख लेंगे। हाँ, निकालिए। हाँ, आपका 5 बोले पास्टर। जी। पहला कुरिन्थियों 4:5। इसलिए जब तक प्रभु न आए, समय से पहले किसी बात का न्याय न करो। वही तो अंधकार की छिपी बातें ज्योति में दिखाएगा और मनों के उद्देश्यों को प्रकट करेगा। तब परमेश्वर की ओर से हर एक की प्रशंसा होगी। आमीन। हालेलुया। देखिए क्या होता है, हम लोग कितनी बार जो है काम देखते हैं लोगों का, लेकिन काम के पीछे जो उसका विचार है या उसका जो नियत है, ठीक है ना, अच्छी नियत से आप कुछ भी करेंगे तो प्रभु एक्सेप्ट करता है। लेकिन कितनी बार क्या होता है, अपनी नियत बराबर नहीं होती है, काम दिखने में अच्छा रहता है। कितनी बार हम सच बोलते हैं लेकिन दूसरे को फंसाने के लिए, तो हमारा नियत जो है वो खराब है। लेकिन हम बोल रहे हैं कि हम लोग सच ने सामने हमने सच बोला। तो प्रभु ऐसी सब चीजें देखता है। हमारा जो भी काम हो वो परमेश्वर के प्रेम के द्वारा हो। और परमेश्वर का प्रेम क्या करता है? पापों को ढकता है, लोगों के उघाड़ता नहीं है, दोष नहीं लगाता है। बराबर। हम लोग पढ़ सकते हैं कुरिन्थी 13 में जो भी पूरा का पूरा चैप्टर है कि किस तरह से प्रेम करना चाहिए। अभी बहुत से काम जो है हमारे वो फ्लैश में होते हैं। मतलब बहुत से काम हमारे जो है शरीर में होते हैं। दिखने में लगता है कि ये आत्मिक काम है, लेकिन हो रहे हैं शरीर में काम। समझ रहे हो आप? समझ रहे नहीं समझ रहे? देखने में आत्मिक काम होते हैं, लेकिन करते अपन शरीर से काम करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा नहीं करते हम लोग। दिखने में वो लगता है कि पवित्र आत्मा के द्वारा है। अभी कितनी ही चीजें, फॉर एग्जाम्पल प्रोफेसी बोलते हैं, भविष्यवाणी कितने लोग बोलते हैं। मुझे खुद ब खुद ही मालूम पड़ता है, मैं घर पे बैठा हूँ, कि मेरा ऑफिस में मेरे खिलाफ क्या चल रहा है, मुझे प्रभु बताता है। प्रभु ऐसा नहीं बताता है कभी भी। प्रभु का पवित्र आत्मा कैसा काम करता है अपने को मालूम होना चाहिए। प्रभु जो है वो गॉसिप नहीं करता है, मतलब गपशप नहीं करता है। तो इतनी चीजों में हम लोग दुष्ट आत्माओं के द्वारा हम लोग सोचते हैं कि ये भविष्यवाणी है। वो भविष्यवाणी नहीं है, वो ज्योतिष है। क्योंकि पुराना ज्योतिष का आत्मा लेके अपन आए हैं। ठीक है, तो ऐसे बहुत सी चीजें हैं हमारे जीवन में जो हम शरीर के द्वारा करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा नहीं करते हैं। और प्रभु जो है वह जब हमारा न्याय करेगा तो वो सब चीजें देखेगा। इसके लिए कितने ही काम जल के राख हो जाएंगे। क्यों जल के राख हो जाएंगे? क्योंकि परमेश्वर को के द्वारा हम लोग ने वो काम नहीं किए हैं। अच्छे काम किए हैं, हम लोग को लग रहा है अच्छा काम है, लेकिन वो भस्म भस्म हो जाएगा, वो रहेगा नहीं आखिरी दिन।
क्योंकि परमेश्वर के सामने जो है कोई भी झूठ टिकता नहीं है, आडंबर, भरमा, भरम कुछ भी टिकता नहीं है। ठीक है। एक और चीज हम लोग को याद रखना है कि हम लोग का जो ये पूरा का पूरा जीवन जो है, हम लोग नए बन रहे हैं, हाँ या ना? सब लोग नए बन रहे हैं। तो हमारा अंदर का जो नेचर है, प्रभु हमारा नेचर को, हमारे कैरेक्टर को रोज बदली कर रहा है, रोज नया बना रहा है। धीरे 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 हम लोग नए बनते जा रहे हैं। तो एक समय आएगा जब हम उठा लिए जाते हैं। अभी उठा लिए जाएंगे तो अपना पुराना जो मनुष्यत्व है या हमारा मन है, वो हम लोग धरती पे ही छोड़ देंगे। समझ रहे हैं आप? आपका जो नया मन है सिर्फ वो लेके जाएंगे आप स्वर्ग में। आपका पुराना मन यहाँ पे ही, जैसा कैसा हमारा शरीर जो है, मट्टी का शरीर हम लोग इधर छोड़ देते हैं, बराबर उसी तरह से हमारा जो मन प्रभु में बदली नहीं हुआ है, उस मन को हम लोग इधर ही छोड़ के जाएंगे। इसके लिए जितना हमारा नवीकरण नहीं, जितना हो सके मन फिरा होना चाहिए। हर एक एरिया में हमारे जीवन के मन फिरा होना जरूरी है, क्योंकि तभी हमारा नया मन जो है बड़ा मन हो जाएगा। ज्यादा हम लोग प्रभु की तरफ बन के जाएंगे, वो हम लोग लेके जाएंगे साथ में। देखो, हम जब जाएंगे उड़ान में, न्याय के पहले, जब यीशु के न्याय के पहले जो 7 साल का समय है, उस समय हम ग्लोरीफाइड बॉडीज, महिमा भरे शरीरों को, हमारे जो मर नहीं सकते हैं ऐसे शरीर, और जिसके अंदर से लाइट निकलता है परमेश्वर का, और दूसरा हमारा जो नया मन है, प्रभु ने जो नया मन हम लोग को दिया है, जितना नवीनीकरण हो गया है, जितना मन फिराव हो गया है, वो नए मन को लेके अपन प्रभु के साथ जाएंगे। तो अगर आपने मन फिराव नहीं किया है पूरी तरह से, बहुत सी एरियाज में आज भी शैतान बैठा हुआ है, या आपका खुद की ख्वाहिशें बैठी हुई है, तो वो इधर ही छोड़ के जाने वाले हैं। समझ रहे? स्वर्ग में हम लोग जितना मन फिराएंगे, उतना हमारा मन भी प्रभु को महसूस कर सकेगा। हमारा लाइट भी वैसा ही होगा। मैंने एक बार बताया था आपको, देखो, 0 बल्ब रहता है, 50 वाट का रहता है, 100 वाट का रहता है, हेलोजन रहता है। वो हमारे ऊपर है कि हम लोग कौन सा चाहते हैं। क्योंकि जितना खुद को छोड़ेंगे प्रभु में, उतना हमारा लाइट बढ़ेगा। अगर पकड़ के रखेंगे, अपने मन को नहीं फिराएंगे, तो हम फिर 0 बल्ब या 50 वाट का या 100 वाट का बल्ब अपन बोलेंगे, अरे ये तो इतना अंधेरा है, इतना अच्छी तरह से दिखाई नहीं देता है। क्यों नहीं दिखाई देता है? क्योंकि मैंने अंधेरे को रखा, मैंने अंधेरे को छोड़ा नहीं। प्रभु ने बोला अंधेरा छोड़ दे, पूर्ण समर्पण कर। हर एक मेरे जीवन के हर एक कमरे में यीशु को प्रभु बनाया, तो हर एक कमरा लाइट से जगमगा जाएगा। ठीक है। अगर मैंने नहीं किया ऐसा, तो कुछ कमरे जो जो अंधेरे के थे वो इधर के इधर रह जाएंगे, तो हम लोग को ऊपर भी इतना लाइट नहीं रहेगा फिर। समझ रहे हैं आप बात में जो बोल रहा हूँ? हाँ। समझ में आ गया। बहुत हाँ, तो हाँ, इसके लिए परमेश्वर के सामने हम लोग को ज्यादा से ज्यादा परमेश्वर के जैसा मन बना के रहना है और जाना है। हालेलुया। मैं यहाँ पे रुकता हूँ, क्योंकि एक दूसरा इसके ऊपर ही एक दूसरा टॉपिक है कि जब जजमेंट जजमेंट प्रभु की इस दुनिया में भी, इस जीवन में भी आती है, उसके कारण विश्वासी कौन सी चीजों से जाता है, वो अपन नेक्स्ट इसमें डिस्कस करते हैं।